लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स थर्ड चैप्टर एनसीईआरटी का हमें स्टार्ट करना है। आप में से कुछ ने किया हुआ है पहले भी, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। आरना, अक्षत एंड कृष, तनिष्क, शायद तुमने भी किया हुआ है। फाइन, सो स्टार्ट करते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, फ्यू मोर स्टूडेंट्स आर वेटिंग। सो आज का सेशन मेनली हमारा इंट्रोडक्शन होगा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आपके स्कूल्स में भी कराया होगा। मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी डन दिस चैप्टर इन स्कूल। स्टिल बिकॉज एज आई हर्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स की स्कूल से इतना क्लियर नहीं हो पाया कॉन्सेप्ट, या स्कूल में जस्ट लाइक अ फॉर्मेलिटी चैप्टर्स कराए। तो वी विल स्टडी डीपली in these sessions, try to find out the basics, try to understand the basics of this chapter first, then we will move to exercises and questions. So starting में मैं बताना चाहूँगा, आपसे ही पूछूंगा कि एक्चुअल में इक्वेशंस होती क्या है। हम मैथ्स में जो हमारे इक्वेशंस होती हैं, वेदर दे आर क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड लीनियर इक्वेशंस, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बेसिकली होती क्या है, ये आप जो पहले बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता है, आपको भी पता होगा जिन्होंने न्यूली ज्वाइन किया है। सो आई जस्ट वांट टू नो इफ यू हैव knowledge about the difference between expressions and equations. expressions क्या होते हैं और equations क्या होते हैं, उसके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। बिकॉज सेकंड चैप्टर में आपने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था, दोज आर जस्ट एक्सप्रेशंस, वो आपके इक्वेशंस नहीं होते हैं। तो इक्वेशंस और एक्सप्रेशंस में क्या डिफरेंस होता है, कोई बताना चाहेगा बाय टाइपिंग इन चैटिंग विंडो? चलो आई विल स्टार्ट। सबसे पहले हमारा टॉपिक है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इक्वेशंस एक्चुअली होते क्या है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय फोर फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस। आपके जो वेरिएबल्स होते हैं, जो आपके कांस्टेंट्स होते हैं, मींस इंटीजर्स एंड नंबर्स, उनका कॉम्बिनेशन जब बेसिक फंडामेंटल जो आपके फोर ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इनके साथ में कनेक्ट होके हमारा जो कॉम्बिनेशन बनता है, तो वी कॉल दैट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और जब उस एक्सप्रेशन में इक्वल्स टू का साइन भी ऐड हो जाता है, तो उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन हमेशा वो एक्सप्रेशन होगा जिसमें इक्वल्स टू का साइन इंक्लूडेड है। अगर किसी एक्सप्रेशन में, किसी इक्वेशन में से समवन सेड कि ये इक्वेशन है एंड यू सी कि उसमें इक्वल्स टू का साइन नहीं है, तो नहीं, वो इक्वेशन नहीं है, वो क्या है, वो जस्ट एन एक्सप्रेशन है। फाइन, सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद इक्वल टू साइन is called an equation. Without an equal to sign, it's just an expression. वो expression कुछ भी हो सकता है। Pair of linear equations in two variables, जो हमारा मेन टॉपिक है। आपको लीनियर इक्वेशंस के बारे में पता है, लीनियर इक्वेशंस किसे कहते हैं? लीनियर इक्वेशंस हमारे वो होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें डिग्री यानी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो 1 होती है। लीनियर इक्वेशंस सेम ऐसी इक्वेशंस जिसमें यूज्ड वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, जिसे हम डिग्री भी बोलते हैं, वो 1 होगी। आपको पता है कि लीनियर इक्वेशंस जो होते हैं उनका सिर्फ और सिर्फ कैसा सॉल्यूशन होता है, एक ही सॉल्यूशन होता है। उन्हीं इक्वेशंस के कॉम्बिनेशन में जब हम पेयर्स को इंक्लूड कर लेते हैं, व्हेन वी हैव लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में सिर्फ एक आपका सॉल्यूशन होता है, बट लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स अगर होती हैं
तो उसमें आपके सॉल्यूशंस इनफाइनाइट हो सकते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा है लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल वाले चैप्टर में, उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था, जिसमें पूछा था अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज, देन ऑप्शंस थे यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, टू सॉल्यूशंस और वन सॉल्यूशन, ये ऑप्शंस थे। तो उसमें आपको अगर याद है तो आपने चूज किया था इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस किस लिए थे? बिकॉज कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है तो उसमें हम कुछ भी वैल्यूज, एक वेरिएबल की कुछ भी वैल्यू हम पुट करके उससे सेकंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस इक्वेशन x plus y equals to 10। तो इस इक्वेशन में आपकी x और y की वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, है ना। आप हो सकता है x के प्लेस पर 1 रखो और y के प्लेस पर 9 रखो, आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। आप x के प्लेस पर 2 रखो, y के प्लेस पर 8 रखो, आंसर अगेन 10 आएगा। आप x के प्लेस पर -1 और y के प्लेस पर 11 रखो, आंसर 10 आएगा। आप x के प्लेस पर 2 रखो और सॉरी x के प्लेस पर 3 रखो, y के प्लेस पर 7 रखो, आंसर अगेन 10 आएगा। फ्रैक्शन में भी वैल्यूज हो सकती हैं, हो सकता है आपकी वैल्यू डेसिमल में हो, फ्रैक्शंस में हो, कुछ भी हो सकती है x और y की वैल्यूज। वो सिर्फ और सिर्फ उनकी कंडीशन क्या होती है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। और x और y जब दो वेरिएबल्स हैं और ये एक इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स एंड इट्स आल्सो एन अ लीनियर इक्वेशन, बिकॉज यहाँ पर दोनों वेरिएबल्स की पावर कितनी है? 1 है। जब 1 होती है तो वो लीनियर इक्वेशन होती है। तो दो वेरिएबल जब भी होंगे, टू वेरिएबल व्हेन इंक्लूडेड in one equation, single equation, then this equation is called linear equation in two variables, जिसके infinitely many solutions होंगे। But if we have a pair of linear equations, suppose करो मुझे ये क्वेश्चन एक पेयर दिया हुआ है x plus y equals to 10 and x minus y equals to 4. We have this pair of linear equations। तो ऐसे केसेस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, सिंगल सॉल्यूशन भी हो सकता है, और हो सकता है वो इक्वेशन में सॉल्यूशन फिट बैठे ही ना। वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करोगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं जिसमें हमारे दो वेरिएबल्स इंक्लूडेड होते हैं और उन दोनों ही वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर या डिग्री 1 होती है। इनको हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। सो टू लीनियर इक्वेशंस इन द सेम टू वेरिएबल्स। ध्यान रखिएगा कि आपका पेयर लीनियर इक्वेशंस का सिर्फ तभी बनेगा जब दोनों ही इक्वेशंस में सेम वेरिएबल्स यूज्ड होंगे। ऐसा नहीं है कि एक इक्वेशन है x plus y equals to 10 and second equation is p plus q equals to 5 or something like that। तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस नहीं कहलाएगा, बिकॉज दोनों ही इक्वेशंस में डिफरेंट वेरिएबल्स यूज्ड है। तो ये भी एक कंडीशन होती है कि दोनों जो आप पेयर्स यूज करोगे लीनियर इक्वेशंस के, उसमें वेरिएबल सेम ही होना चाहिए। आप डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स यूज नहीं कर सकते। कांस्टेंट वैल्यूज डिफरेंट हो सकती है, वो कांस्टेंट है, नंबर्स हैं, उनसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। बट वेरिएबल्स अगर डिफरेंट लिए तो वो आप सॉल्यूशन ही नहीं निकाल पाओगे, वो सॉल्व ही नहीं होगी। सो टू लीनियर इक्वेशंस इन सेम टू वेरिएबल्स से x एंड y, कंसीडर कर लेते हैं कि x और y वो दो वेरिएबल्स हैं। अगर दो इक्वेशन में वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं तो उन दोनों को हम एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। और इन दोनों इक्वेशंस की जो जनरल फॉर्म होती है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसको हम a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0। मींस आपकी एक इक्वेशन जिसको आप फर्स्ट कंसीडर कर लोगे, कोई भी इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर सकते हो। अगर फर्स्ट इक्वेशन जिसको आप कंसीडर कर रहे हो तो उसमें x का जो कोफिशिएंट होगा उसको हम a1 से डिफाइन करेंगे, y का जो कोफिशिएंट होगा उसको हम b1 से डिफाइन करेंगे, एंड जो कांस्टेंट टर्म होगी मींस जिसके साथ ना x है ना y है उसको हम c1 से डिफाइन करेंगे। सेम
सेकंड इक्वेशन जो हमारी होगी उसमें x के कोफिशिएंट को a2, y के कोफिशिएंट को b2 एंड कांस्टेंट टर्म को c2। प्लीज ध्यान रखना यहाँ पर x और y मैंने कंसीडर करे हैं, वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं, जस्ट ध्यान रखना कि वेरिएबल्स दोनों इक्वेशन में सेम होने चाहिए। यहाँ पर a1p प्लस b1p प्लस c1 ये भी हो सकता था, मींस x और y के प्लेस पर p एंड q यूज कर सकते हैं और x और y के प्लेस पर यहाँ भी p एंड q यूज कर सकते हैं। दीज आर जस्ट वेरिएबल्स, तो वो कुछ भी यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पर इस केस में आपको लग रहा होगा a b c ये भी तो वेरिएबल्स हैं, नहीं, इनको हम वेरिएबल नहीं, ये हमारे कोफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म्स हैं। वेरिएबल्स आप सिर्फ और सिर्फ उनको कंसीडर करोगे जो दोनों इक्वेशन में सेम होंगे, जिनके बेस पर या जिनकी हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। इसमें मैं एग्जांपल देकर बता देता हूँ कि a1 a2 और b1 b2 एंड c1 c2 की वैल्यूज हम कैसे चेक करते हैं। और तो आपको पता होगा, कंसीडर करो वी हैव वन इक्वेशन 2x minus 3y plus 7 equals to 0 and second equation है minus 3 over 2x plus 2y equals to 3। फाइन। तो सबसे पहले आप एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए, मींस आपकी सारी वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड में या फिर राइट हैंड साइड में, एक साइड में होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ वैल्यूज आपके लेफ्ट हैंड साइड में, कुछ वैल्यूज राइट हैंड साइड में, और आप वैल्यूज फाइंड आउट करने की कोशिश करो। आप पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में करोगे, ये तो ऑलरेडी है, इसको आप करोगे तो ये हो जाएगा 3/2x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। नाउ ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है और ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ से हम अगर देखें, कंपेयर करें, तो a1 की वैल्यू, a1 क्या होगा, जो x के साथ में कोफिशिएंट है, x के साथ में क्या है, 2 है, तो दिस इज a1। एंड b1 आप देखोगे जो y के साथ में, फर्स्ट इक्वेशन में y के साथ में कोफिशिएंट क्या है, -3। साइन को भी हम काउंट करते हैं, तो -3 इसका कोफिशिएंट हो गया, मींस b1 की वैल्यू -3 एंड c1 को 7। सिमिलरली इसमें आप देखोगे a2 की वैल्यू, मींस x के कोफिशिएंट को देखेंगे, दैट इज -3/2, b2 की वैल्यू 2 and c2 की वैल्यू is -3। Fine. So this is how you will write down these equations in standard और journal form। ये journal form होती है, आप जब सॉल्व करोगे तो कुछ केसेस में आपको एज इट इज फॉर्म में सॉल्व करना होगा, और कुछ केसेस में आपको थोड़ा इन वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करके सॉल्व करना होगा। वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखोगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें आपको इस फॉर्म की जरूरत है या नहीं है। फाइन। सो इसमें आई होप किसी को डाउट नहीं होगा, अगर है तो प्लीज आस्क मी। आप चैटिंग बॉक्स में टाइप कर सकते हो, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, आपको कहीं पर भी कुछ डाउट है कि मुझे ये समझ नहीं आया या समथिंग, एनीथिंग, आप जस्ट पूछो, सो दैट अगर नहीं है कोई डाउट तो आई कैन मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, प्लीज ये कोई क्वेश्चंस नहीं है, इनके बेस पर क्वेश्चंस नहीं आते हैं एक्चुअली, बिकॉज आप स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना 9th क्लास में कर चुके हो इसी चैप्टर में। उसमें आपको याद होगा ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में आपको इक्वेशन को लिखना होता था और उससे a b और c की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती थी। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का, तो अरेंज करने का क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होती कैसे है, सो दैट कि आपको ये क्लियर रहे कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये क्या चीज है। फाइन, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हमें इंट्रोड्यूस कराया है सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑब्वियसली पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है, जिसमें आपको सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के। जब आपके पास लीनियर इक्वेशन होती है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, व्हेन यू हैव टू वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन, सिंगल इक्वेशन है आपके पास बट टू वेरिएबल्स की है, तो आप उसके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करते हो,
आपको याद होगा आपने 9th क्लास में ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको इक्वेशन दी जाती थी 2x इक्वल्स टू y। आपको क्वेश्चन दिया था कि इसके ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आप बॉक्स बनाते थे एंड देन उसमें अपनी तरफ से x या y की किसी की वैल्यू पुट करके देखते थे। सपोज करो मुझे इसके सॉल्यूशंस 3 सॉल्यूशंस निकालते थे, मैं यहाँ 2 निकाल के दिखा रहा हूँ। मैं y की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू अपनी तरफ से 1 पुट कर लेता हूँ, नॉट y x। ठीक है, x की वैल्यू मैंने 1 पुट करी अपनी तरफ से, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल्स टू 2 into 1 दैट इज 2। ये एक सॉल्यूशन हुआ। फिर मैंने x की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं, तो 2 into 0 दैट गिव्स अस y इक्वल्स टू 0। तो दीज आर टू सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन कि अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, मींस उसका ट्वाइस। इफ x की वैल्यू इज 0 देन y विल आल्सो बी 0 बिकॉज़ 0 का ट्वाइस भी क्या होता है, 0 होता है। इस तरह से आप इनफाइनाइट सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी, एंड सो ऑन। सो यू कैन सी यहाँ पर आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं व्हेन यू हैव ओनली वन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बट आपके पास जब पेयर होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगे, इस वक्त तो आपके पास अलग अलग सिचुएशंस होंगी। उसमें हो सकता है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी हो, उसमें हो सकता है उनके यूनिक सॉल्यूशन यानी कि एक ही सॉल्यूशन हो, उसमें हो सकता है नो सॉल्यूशंस हो, है ना। मान लो मैंने बोला आपको कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 एंड दूसरा पेयर दे दिया, दूसरा इक्वेशन दे दिया इसी पेयर का x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब ये तो सिचुएशन पॉसिबल हो ही नहीं सकती, बिकॉज दो वैल्यूज सेम वैल्यूज का सम 3 भी है और सेम ही वैल्यूज का सम 5 भी है। इज इट पॉसिबल? नहीं हो सकता है। तो इस केस पे हम क्या कह सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन का कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो इस तरह से 3 सिचुएशंस आपके पास आती हैं। लेट्स स्टडी अबाउट देम। Any pair of values of x and y which satisfy both the equations। ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन का मीनिंग ये नहीं है कि आपका सिर्फ एक ही इक्वेशन में सेटिस्फाई कर गई वैल्यूज तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा, नहीं। पेयर है तो आपको वो वैल्यूज, आपकी जो x और y की वैल्यूज है वो दोनों ही इक्वेशन में सेटिस्फाई करनी चाहिए, तभी वो सॉल्यूशन ऑफ दोस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहलाएगा, अदरवाइज वो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। सो यहाँ पर हमारे पास से दो इक्वेशंस हैं। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैन बी सॉल्व बाय टू मेथड्स। जो मेन हमारे मेथड्स होते हैं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए, वो दो टाइप के होता है। इसमें ध्यान देना बिकॉज क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा आता है कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है। कौन सा मेथड एज इन जो आपकी सबसे फर्स्ट लेवल की कैटेगरी होती है, जिसमें हमें ये बताना होता है या जिसमें क्वेश्चन में ये लिखा होता है कि आपको इस क्वेश्चन को ग्राफिकली सॉल्व करना है या फिर अलजेब्रिकली, मींस आपको इक्वेशंस को मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई करके सॉल्व करना है या फिर उसका ग्राफ बनाकर सॉल्व करना है। ये दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ग्राफ वाला आता है 4 मार्क्स का आता है मोस्टली। अगर सिंपल मैथमेटिकल वाला है आपका, अलजेब्रिक वाला है, तो फिर वो कितने भी मार्क्स का हो सकता है, वो 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, कुछ भी हो सकता है। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, टू टाइप्स ऑफ मेथड टू सॉल्व दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फर्स्ट हमारा होता है ग्राफिकल मेथड, जिसमें हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देन उससे सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। एंड सेकंड वन इज अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में हम इक्वेशंस फॉर्म करते हैं और उसके बाद में उन इक्वेशंस को मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, जो भी रिक्वायर्ड है उससे हम सॉल्व करते हैं। इस अलजेब्रिक मेथड के अंडर 3 कैटेगरीज आपकी आती हैं,
जो हमारे 3 मेथड्स होते हैं, सबसे पहला हमारा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये मेथड्स हम आगे एक्सरसाइज वाइज पढ़ेंगे। इन तीनों ही मेथड्स की अलग अलग एक्सरसाइजेज हैं। एक होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड और लास्ट वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 3 मेन मेथड्स हैं जो आप इस चैप्टर में सीखोगे। और फोर्थ वन इज दिस ग्राफिकल मेथड, जिसमें आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा। सो इनको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। लेट्स मूव टू ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में जैसा कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आपको 9th क्लास में ग्राफ ड्रॉ करने आते थे। कौन कौन से चैप्टर में थे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में था, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में था, और एक ग्राफिकल सॉल्यूशन थे आपके स्टैटिस्टिक्स में। जो आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला चैप्टर था, उसमें आपके 2 टाइप्स के ग्राफ थे। एक ग्राफ था जो सिंपल आपको इक्वेशन बना के उसके 2 या 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करके उससे ग्राफ ड्रॉ करना होता था। सेकंड आपका जो ग्राफ था, उसमें आपको किसी क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना होता था ग्राफिकली इन 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल्स। लास्ट एक्सरसाइज थी, उसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस थे, इफ यू रिमेम्बर। एंड जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर था, उसमें आप ग्राफ कैसे ड्रॉ करते थे? उसमें आपके पास कार्टेशियन प्लेन होता था, जिसे हम ग्राफ पेपर भी कह सकते हैं। उसमें आप कोऑर्डिनेट्स को के पॉइंट्स को प्लॉट करते थे। आपको कोऑर्डिनेट्स दिए होते थे, उनको आप प्लॉट करते थे और फिर उनको ज्वाइन करके फिगर देखते थे कि कैसी फिगर बन रही है, वेदर इट्स रेक्टेंगल, ट्रायंगल और स्ट्रेट लाइन, एनीथिंग। सो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की बात हो रही है। तो लीनियर इक्वेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशंस चाहे वो 1 वेरिएबल की हो या फिर 2 वेरिएबल्स की हो, उनका ग्राफ जो होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होता है। फाइन, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होगा। तो अगर आपके सॉल्यूशन में आपका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, तो ये भी एक पहचान होती है फाइंड आउट करने की कि आपका सॉल्यूशन गलत है, आप ठीक से आपने पॉइंट्स को नहीं निकाला है या नहीं कैलकुलेट किया है। तो स्ट्रेट लाइन आनी ही आनी चाहिए। ऑल्सो बिकॉज पेयर है लीनियर इक्वेशन का, तो हमारे पास कितनी लाइंस होंगी, या एक ही ग्राफ पे कितने हम लाइंस को ड्रॉ करेंगे? 2 लाइंस को ड्रॉ करेंगे। सेम ग्राफ आपको यूज करना है, सेम कार्टेशियन प्लेन यूज करना है। ये नहीं है कि एक इक्वेशन के लिए अलग ड्रॉ किया और दूसरी इक्वेशन के लिए अलग पेपर पे ड्रॉ किया, उससे आपके सॉल्यूशंस नहीं आ पाएंगे। सो यहाँ पर लेट्स कंसीडर कि हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। फर्स्ट वन इज दिस a1x plus b1y plus c1 equals to 0, and second one is a2x plus b2y plus c2 equals to 0. We have these 2 equations. यहाँ पर आप देखोगे कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं, कांस्टेंट टर्म्स दी हुई हैं, एंड सेकंड इक्वेशन के भी कोफिशिएंट्स हैं, कांस्टेंट टर्म्स हैं हमारे पास। तो इन कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म को कंसीडर करते हुए हमें अपने इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के बारे में पता चलता है कि जब हम इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो किस टाइप का ग्राफ होगा। These linear equations will represent 2 straight line. अभी मैंने आपको बताया हर linear equation का एक straight line होती है, because we have 2 linear equations, तो इनके 2 lines होंगी, both to be considered together, means एक ही कार्टेशियन प्लेन पर आपको ड्रॉ करना होगा। एंड जब हम इनको ड्रॉ करेंगे तो उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपके 3 केसेस आ सकते हैं। 3 केसेस आपके क्या क्या आ सकते हैं? फर्स्ट केस आपका होता है 2 लाइंस विल इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसमें जो 2 लाइंस बनेंगी, एक इस वाली इक्वेशन की लाइन और एक दिस वन, इसकी लाइन जो बनेगी वो एक पॉइंट पर, सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। और वो कंडीशन कब होती है? if you have 2 equations जिसमें a1 upon a2 means इस कोफिशिएंट को जब हम इससे डिवाइड करेंगे, इन दोनों का रेशियो b1 upon b2 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, when this condition, आप प्लीज ये लिख लेना कि when we have this condition that a1 over a2 is not equals to b1 over b2,
तो हमारा जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस एट वन पॉइंट, दोनों लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। इसका एग्जांपल अगर सपोज वी हैव दीज टू इक्वेशंस, 3x plus 4y equals to 0। थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ because I think fine, we have these two equations, 3x plus 4y equals to 0 and another equation is 2x minus 3y plus 1 equals to 0। तो यहाँ पर आप अगर देखोगे a1 over a2 मीन्स x के जो कोफिशिएंट्स हैं 3 over 2 एंड b1 over b2 that is 4 over minus 3, दोनों इक्वल तो नहीं है, रिड्यूस हो नहीं सकते, को प्राइम्स हैं, तो बोथ आर नॉट इक्वल। और अगर ये इक्वल नहीं है तो ये कौन सी सिचुएशन आ रही है, कंडीशन आ रही है, दिस वन a1 over a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 over b2। दैट मींस जब हम इन इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे फर्दर सॉल्व करके, तो उसका ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस मींस दोनों लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, ये कंडीशन होगी इसमें। तो ये क्वेश्चन 1 मार्क में 2 मार्क में आ जाता है विदाउट सॉल्विंग और विदाउट रिप्रेजेंटिंग दीज लाइंस ऑन ग्राफ पेपर और विदाउट सॉल्विंग देम ग्राफिकली, फाइंड आउट what kind of lines they will produce on a graph paper। कि बिना ग्राफ को ड्रॉ करे आपको बताना है कि अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इनकी लाइंस कैसी बनेंगी। तो उस केस में आपको सिर्फ इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो चेक करना है। इफ कंडीशन इज दिस वन, ये होती है, तो उसमें आप सीधे लिख दोगे दीज इक्वेशन विल रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस ऑन कार्टेशियन प्लेन और ग्राफ पेपर। फाइन, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1 मार्क में बहुत आते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड बाकी के जो सिचुएशंस हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। और स्पेशली अब जब आपके ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं, टेस्ट्स हो रहे हैं, उसमें एमसीक्यूज ही मोस्टली एग्जाम में देते हैं आपके टीचर्स। एमसीक्यूज के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है कि इफ कंडीशन इज दिस देन कैसी लाइंस होंगी, या फिर बोलेंगे इफ two equations are representing this kind of line on graph paper, then what condition is true, this one or another one, वो बाकी के ऑप्शंस दे देंगे। तो कुछ भी किसी भी तरह से ये क्वेश्चन को जंबल करके दे सकते हैं। फाइन, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फिलहाल के लिए भी और अगर एमसीक्यूज नहीं भी होंगे तब के लिए भी। देन इसका इसी के आगे इन एडिशन टू, जब हम ये दो लाइंस को इंटरसेक्ट कराएंगे ग्राफ पे, तो जहां पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, अभी दिखाता हूं मैं, लेट मी शो यू, यहाँ पर छोटा सा ग्राफ बना के फिर समझाता हूँ। लाइक वी हैव दिस कार्टेशियन प्लेन, यहाँ पर सिर्फ मैंने वन क्वाड्रेंट बनाया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, वी हैव दिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड देन वी हैव दीज टू लाइंस। ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है एंड देन वी हैव दिस सेकंड इक्वेशन की लाइन और दीज आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट पर आपकी जो x की और वैल्यू y की वैल्यूज होंगी, मींस यहाँ से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर देखोगे x एक्सिस पर क्या वैल्यू है एंड यहाँ से आप y एक्सिस पर देखोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर कि y की क्या वैल्यू है। दोस टू वैल्यूज विल बी सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस। ये जो हमें दो इक्वेशंस दी हैं उन इक्वेशंस में वो दो वैल्यूज सेटिस्फाई करेंगी ही करेंगी। दैट विल बी कॉल्ड a solution of these equations। और बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, that's why we also call them unique solution। यूनिक सॉल्यूशन होते हैं तो ये कंसिस्टेंट भी हैं। जिन भी इक्वेशंस के सॉल्यूशंस आप फाइंड आउट कर सकते हो वो सभी कंसिस्टेंट इक्वेशंस होती हैं। कंसिस्टेंट मींस दे कैन बी कैलकुलेटेड या उनका कोई कॉमन सॉल्यूशन हो सकता है। फाइन, तो यहाँ पर ये आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। इफ रेशियो इक्वल नहीं है a1 a2 एंड b1 b2 का, इसमें c1 c2
डजंट मैटर, C1 C2 तक हम जाते ही नहीं है बिकॉज शुरू के ही रेशियोज इक्वल नहीं है। इफ दिस कंडीशंस अराइजेस तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि ग्राफिकली वो कैसी लाइंस शो करेंगे, या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि इनके कैसे सॉल्यूशंस होंगे, यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, या फिर आ सकता है वेदर दीज आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बिकॉज इनके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन है, देन यू विल मार्क दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ये क्वेश्चन आपकी सेकंड एक्सरसाइज में आई थिंक है। तीनों ही सिचुएशन के ऊपर तीन क्वेश्चंस अलग अलग दिए हुए हैं, जिसमें एक में ग्राफिकली पूछा हुआ है, एक में टाइप ऑफ सॉल्यूशन पूछा है और एक में कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट पूछा हुआ है। तो ये कंडीशन आप अप्लाई करोगे, आप सॉल्व करके नहीं देखोगे इन इक्वेशंस को। अगर यहाँ पर दो इक्वेशंस दिए हैं तो आप पहले सॉल्व करो या फिर उसका पहले ग्राफ बनाओ, फिर देखो कि ये कैसी लाइंस बनी है। नहीं, अगर आपको सिंपली उन्होंने बोला है कि बताओ इनके ग्राफ कैसे होंगे, डजंट मीन कि वो आपसे ग्राफ ड्रॉ करवाना चाहते हैं। ग्राफ जब ड्रॉ करवाना होगा तो स्पेसिफिकली क्वेश्चन में लिखेंगे कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दीज इक्वेशन एंड हेंस find out what kind of equations these are or what kind of graph या lines they represent or whether they are consistent or inconsistent। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है ड्रॉ करने के लिए तो आप सिंपली ये चेक करके देखोगे, अगर ये कंडीशन आती है तो आप ये तीनों में से जिसका भी क्वेश्चन का आंसर पूछा है आपसे वो आप आंसर दे दोगे। फाइन, किसी को इसमें कुछ भी डाउट है तो प्लीज आस्क मी, कुछ भी anything related to this situation टाइप कर सकते हो आप प्लीज। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, सबको क्लियर है? अच्छा, अगर क्लियर है तो यस लिख दो इफ इट्स क्लियर टू एवरीवन। कूल, ग्रेट। द्वीप, काशवी एंड उमंग, ओके। सो ठीक है क्रिश, ओके। तो नेक्स्ट केस पर चलते हैं। वी हैव अनदर केस व्हेन सेम इक्वेशंस हैं बट इस बार the two lines will not intersect at any point। दोनों लाइंस किसी भी पॉइंट पर आप इनको कितना भी इनफाइनाइटली प्रोड्यूस करोगे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मींस दीज आर पैरेलल लाइंस। इफ ऐसी लाइंस आपकी बनती हैं ग्राफ पर तो उसके लिए सिचुएशन क्या होती है, ये होती है कि a1 ओवर a2 b1 ओवर b2 के तो इक्वल होगा बट c1 ओवर c2 के इक्वल नहीं होगा। इसके एग्जांपल दूं मैं आपको, इसका एग्जांपल हो सकता है x plus 2y minus 3 equals to 0, 2x plus 4y minus 1 equals to 0। तो यहाँ पर आप देखोगे a1 अपॉन a2, a1 ओवर a2 क्या है 1 ओवर 2 है, b1 ओवर b2 क्या है 2 ओवर 4 जिसको हम कैंसिल आउट करके 1 ओवर 2 लिख सकते हैं, एंड c1 ओवर c2 क्या है माइनस 3 ओवर 1। तो a1 ओवर a2 इक्वल है b1 ओवर b2 के बट नॉट इक्वल्स टू C1 ओवर C2 के। तो ये सिचुएशन आ रही है जो हमने यहाँ पर मेंशन करी है। देन अगर ऐसी सिचुएशन है इट मींस कि कोई भी वैल्यू x और y की, कुछ भी वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस को साथ में सेटिस्फाई नहीं करेगी। आप इसमें रखोगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा बट इसमें नहीं आएगा, इसकी वैल्यूज निकालोगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा बट इसमें वो सेटिस्फाई नहीं करेंगी। दैट मींस कि ये दोनों इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट हैं, इनके हम सॉल्यूशन, एक कॉमन सॉल्यूशन हम इसका फाइंड आउट नहीं कर सकते, और बिकॉज कॉमन सॉल्यूशन नहीं है तो इनकी लाइंस भी किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दैट्स व्हाई पैरेलल लाइंस है। फाइन, सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में होते हैं जब लाइंस एक दूसरे के टच में आती हैं, वेदर दे आर इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट सॉरी, और दे आर कोइंसिडेंट लाइन, जो अभी हम थर्ड केस में पढ़ेंगे। So we have this situation in this
एग्जाम्पल, तो हम कह सकते हैं कि दीज इक्वेशन विल रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस ऑन ग्राफ। तो आपको अगेन सेम चीज जो मैंने बताई थी कि आपको सिर्फ और सिर्फ ग्राफ को ड्रॉ करके नहीं देखना है, आपको सिर्फ इनके जो कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको कंपेयर करके देखना है, उनके रेशियो को कंपेयर करके देखना है। इफ रेशियो इनका इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करता है, then these lines will be parallel and there will be no solution of this equation. Since there is no intersecting point, the system has no solution. This situation, parallel lines graphically, no solution, and no solution है तो क्या होंगी ये? Inconsistent. ठीक है? Again, you have answer of 3 questions related to this situation. ग्राफिकली ये कैसी लाइंस रिप्रेजेंट करेंगी? पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट करेंगी। कैसे सॉल्यूशंस होंगे? नो सॉल्यूशन होंगे। एंड कैसी इक्वेशंस है ये? इनकंसिस्टेंट है, इनके कोई सॉल्यूशन कॉमन नहीं है। सो ये हमारी सेकंड सिचुएशन थी। प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत बच्चे ऐसे कर देते हैं जो हमने फर्स्ट केस पढ़ा था a1 over a2 is not equals to b1 over b2, बिकॉज वो दोनों इक्वल नहीं होते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज होकर उसमें नो सॉल्यूशन लिख देते हैं, जस्ट ये देखकर कि ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसमें नो सॉल्यूशन होगा। नहीं, वो नो सॉल्यूशन नहीं, वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। उसी केस में वही एक सिंगल केस है जिसमें हम इक्वेशंस को फर्दर सॉल्व करते हैं। बाकी की जो दो आपके केसेस हैं, एक तो ये हुआ जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो हम इसको सॉल्व क्यों करेंगे। हम इसको क्वेश्चन को, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ दीज इक्वेशंस, उसमें आप चेक करके देखोगे कि क्या ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं बैठ रही। इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइंग टू दोज इक्वेशन, तो आप उन इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करोगे, आपका ही टाइम वेस्ट होगा। आप उसमें सिंपली लिख दोगे सिंस दिस इक्वल्स टू दिस इज नॉट इक्वल्स टू दिस, therefore these equation have no common solution or no solutions, that's it। तो आप उसको सॉल्व नहीं करोगे, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ही नहीं आएगा, आपके वेरिएबल्स गायब हो जाएंगे, मोस्टली वेरिएबल्स गायब हो जाते हैं या फिर कुछ भी हो जाता है बट आंसर नहीं आएगा। सो इस केस में आपको यही चेक करना है कि ये इक्वल है और ये इक्वल नहीं है, थर्ड वाला इक्वल नहीं है, तो ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन है एंड इट विल रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस ऑन ग्राफ एंड दीज आर इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। फाइन, ध्यान रखना इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट इक्वेशंस होती हैं, लाइंस नहीं होती हैं। फाइन, आप ये मत लिखना these equations will have inconsistent lines on graph, no, these equations are inconsistent, that's it। so ये हमारे सेकंड केस था। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड केस, जो लास्ट केस है जिसमें ये तीनों ही इक्वल होंगे। अगेन वी हैव सेम इक्वेशंस, कंपेयर किया इनको तो तीनों ही इक्वल आ गए। If तीनों ratios are equal, a1 over a2 equals to b1 over b2 equals to c1 over c2, then these equations will represent coincident line। coincident आपने 9th क्लास में पढ़ा था, मैंने पहले भी बताया था, जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं। coincident objects वो होते हैं जो एक दूसरे को बिल्कुल ढक लेते हैं, एक के ऊपर एक बिल्कुल सेम शेप में आ जाता है, मींस इक्वल कह सकते हो एक तरह से। तो कोइंसिडेंट लाइंस का मीनिंग होगा, जैसा कि ग्राफ पे आप देख रहे हो, सेम ही पॉइंट्स पर दूसरी लाइन भी बनेगी। फर्स्ट लाइन है, देन फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है, और उसी के ऊपर एज इट इज सेकंड इक्वेशन की लाइन बन जाएगी, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगी। इस केस में हम इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। और क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, देखो ये लाइंस एक दूसरे को अगर आप देखोगे हर एक पॉइंट पर टच कर रही हैं, है ना। तो each and every point on these lines is a solution of these equation। तो इस केस में भी हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश नहीं करते, बिकॉज these equations have infinite solutions, तो हम सारे सॉल्यूशंस नहीं निकाल सकते। तो ऐसे केसेस में भी हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते, हम सिर्फ लिख देते हैं since this equals to this equals to this, therefore these equation will have infinitely many solutions, that's it। उसके आगे आप सॉल्व नहीं करोगे। सो कोइंसिडेंट लाइन की सिचुएशन ये होती है, कंडीशन ये होती है। एंड इसमें भी अगर मैं एग्जांपल चलो दे देता हूँ, जब सभी के लिए तो सिंपल से एग्जांपल, इसमें कुछ भी हो सकता है, से x plus y minus 2 equals to 0,
3x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, है ना। यहाँ पर आप देखोगे a1 ओवर a2 क्या है, 1 ओवर 3 है, b1 ओवर b2 क्या है, 1 ओवर 3 है, एंड c1 ओवर c2 क्या है, माइनस 2 ओवर माइनस 6, दैट अगेन reduced to 1 over 3. So these all are equal, hence we can say that these equation will have infinitely many solutions, and इनकी जो lines होंगी ग्राफ पर वो कैसी होंगी, coincident lines होंगी. So इसमें such system has infinitely many solutions and these equations are called dependent and consistent. Dependent जब किसी भी इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, मैनी सॉल्यूशंस, तो वी कॉल देम डिपेंडेंट. और डिपेंडेंट हमेशा कंसिस्टेंट होता ही होता है, बिकॉज मैनी सॉल्यूशंस हो या वन सॉल्यूशन हो, डजंट मैटर, अगर सॉल्यूशंस हैं तो कंसिस्टेंट तो होंगे ही होंगे. यहाँ पर तो ये डिपेंडेंट है, मींस इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो वी कैन से ये कंसिस्टेंट भी होंगी. तो डिपेंडेंट वाला आ जाता है क्वेश्चन, वो कुछ आपको इक्वेशंस दे सकते हैं और पूछेंगे कि बताओ इसमें से डिपेंडेंट कौन सी है. डिपेंडेंट में सिर्फ और सिर्फ आप ये देखोगे कि इफ दिस situation, this condition sorry is satisfying, तो वो डिपेंडेंट इक्वेशंस होंगी. अदरवाइज बाकी जो दो है वो डिपेंडेंट नहीं है, उसमें आप इंडिपेंडेंट नहीं लिखोगे बट डिपेंडेंट भी नहीं लिखोगे. फाइन. तो डिपेंडेंट सिर्फ ये वाली इक्वेशंस होती हैं जिसमें कोइंसिडेंट लाइंस बनती हैं और उनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं. सो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा. सेम टू सेम लाइन आपके सॉल्यूशंस जब आप निकालोगे, नो मैटर वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन जब आप उसको ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो उसकी लाइंस ऐसी ही बनेंगी, वो एक दूसरे को बिल्कुल ढक लेंगी. दे विल बी कोइंसाइड लाइंस. ओके, अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं इसमें. किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछो. अगर क्लियर है तो यस लिख सकते हो. आई शैल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. कोड सबको क्लियर है. निमित तुम्हारे एग्जाम कैसा हुआ, तुमने वो नहीं भेजे मुझे, मार्क्स नहीं भेजे. लक्ष्य सेंड मी इज मार्क्स एंड पूंजी ने भी मुझे बताया, मुझे मार्क्स बताना कितने आए. ओके दी एंड विश. निमित सो तो नहीं जाते तुम कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, तुम्हारे घर पे मुझे कॉल करना पड़ेगा. देखो मैं उस दिन भी बोलने वाला था, अगर आप सेशन के बीच में रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, कुछ भी लिखो कैसे भी, अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो उसका कम से कम रिप्लाई करो. अगर नहीं दे रहे हो तो आई विल कंसीडर कि आप सेशन ऑन करके कहीं पर घूम रहे हो या फिर सो रहे हो या फिर ध्यान नहीं दे रहे हो. तो बेटर है कि रिस्पॉन्ड करो, चाहे एक वर्ड ही लिखो, मुझे भी पता चले कि आप एटलीस्ट देख तो रहे हो स्क्रीन को. फ्राइडे को टेस्ट है तुम्हारा, जो पहले से पढ़ रहे हो बच्चे, तुम्हारा पॉलिनोमियल्स का टेस्ट है. जो न्यू ज्वाइनीज हैं, न्यू कमर्स हैं, वो भी दे सकते हो टेस्ट इफ यू आर कंफर्टेबल एंड आपने वो चैप्टर किया हुआ है. तो फ्राइडे को होगा, टाइमिंग्स मैं पोस्ट कर दूंगा. एमसीक्यू होगा और एनसीईआरटी बेस्ड, मैंने पहले ही बोला था एनसीईआरटी बेस्ड होगा, बट बाहर के क्वेश्चंस होंगे उसमें. निमित ने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं करा है, तो निमित के घर पे कॉल करने वाला हूँ आज इवनिंग. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, जहां पर मैंने इसका एक एग्जांपल दिया है एंड देन आई विल wrap up for the day. यहाँ पर हमें देखना है कि हमें सॉल्व ग्राफिकली कैसे करना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्पेसिफिकली सॉल्व ग्राफिकली. आप उस केस में उनको मैथमेटिकली सॉल्व नहीं करोगे. कंसीडर करो वी हैव these two equations, 2x minus 5 plus 3 equals to 0 and x minus 2y equals to 0. मैंने बहुत सिंपल इक्वेशंस लिए हैं सो दैट कि इजीली समझ में आ जाए. तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि आपको इन दोनों इक्वेशंस के एटलीस्ट 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं.
कोई ट्रायल एंड एरर मेथड वाले से एरर तो होगी नहीं, ट्रायल मेथड ही समझ लो इसे। 9th में जैसे किया था, फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। पहले हमने ये इक्वेशन ली, चेक किया इन दोनों से कि इनके सॉल्यूशन है कैसे। हालांकि क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, बट चेक कर लोगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इनकी लाइंस ग्राफ पर कैसी बनेंगी। बिकॉज जब आप ग्राफिकली सॉल्व करोगे, हो सकता है वो पैरेलल लाइंस बननी हो, लेकिन आपकी किसी मिस्टेक की वजह से वो इंटरसेक्टिंग लाइन बन गई और आपने उसके सॉल्यूशन निकाल दिए, जिससे आपका हो गया सॉल्यूशन पूरा का पूरा इनकरेक्ट। तो बेटर टू चेक पहले कि दीज इक्वेशंस जो हैं उनका ग्राफ एक्चुअली में बनेगा कैसा, सो डैट कि आपको आइडिया रहे कि हाँ ये इंटरसेक्टिंग लाइन वाला है तो ये ऐसा बनेगा, पैरेलल लाइंस वाला है तो पैरेलल लाइंस वाला ही बनेगा ऑब्वियसली। अगर नहीं बन रहा है पैरेलल लाइंस, दैट मींस कि आपने सॉल्यूशन में कुछ गड़बड़ कर दिया, तो आप फिर चेक कर सकते हो अपने सॉल्यूशन को। सो यहाँ पर हमने देखा a1 over a2 that is 2 over 1 and b1 over b2 that is -1 over -2। -1 over -2 लिखो या 1 over 2 लिखो, माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हो, जरूरत नहीं है, हम क्योंकि सॉल्व नहीं कर रहे हैं। सो क्लियरली यहाँ पर a1 over a2 is not equals to b1 over b2, ये 2/1 है और ये 1/2 है। These equations have unique solution। ये फर्स्ट कंडीशन थी हमारी, फर्स्ट केस जो बताया था, जिसमें a1 over a2 b1 over b2 के इक्वल नहीं होगा। वो कैसे सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करता है, यूनिक सॉल्यूशंस को, और उसकी लाइंस कैसी बनेंगी ग्राफिकली, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो नाउ वी नो कि हमें ये क्वेश्चंस जब सॉल्व करना है तो इसकी लाइंस कैसी बनेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। लेट्स सॉल्व इट। हमने फर्स्ट इक्वेशन ली, इसको थोड़ा रीअरेंज करा, आप नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ इसके दो सॉल्यूशंस निकालने हैं। दो सॉल्यूशंस कैसे निकालने हैं आपको याद होगा, हम अपनी तरफ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हैं और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसे मैंने इसको रीअरेंज कर लिया, y को दूसरी साइड में ले गया, बाकी सबको एक साइड में रहने दिया। जब y दूसरी साइड में जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा एंड 2x + 3 एक साइड में बच जाएगा। नाउ मैं अपनी तरफ से x की वैल्यू इसमें पुट करता हूँ, लेट x इक्वल्स टू 0। x के प्लेस पर 0 रखा तो इट विल बिकम 2 into 0 0 एंड 0 + 3 कितना होता है, 3 होता है। तो सॉल्व करके आपको दिखाना है 2 into 0 0 एंड 3 that becomes 3। फाइन। तो इफ x इक्वल्स टू 0 तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। नाउ सेकंड वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू 1 पुट कर ली, x की वैल्यू 1 पुट करी तो अगेन इक्वेशन में पुट करा, y इक्वल्स टू 2 into 1 + 3 that gives us 5। तो ये बॉक्स भी बनाने हैं, आपको याद होगा x और y की दो वैल्यूज, हमने जब x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 3 आई, x की वैल्यू 1 पुट करी तो y की वैल्यू 5 आई। सिमिलरली आप सेकंड इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस निकालोगे। देखो यहाँ पर दो सॉल्यूशंस मैंने सिर्फ इसलिए निकाले बिकॉज कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट्स आपको चाहिए होते हैं, बट कोशिश करना जब आप एग्जाम में करो या टेस्ट में करो तो 3 सॉल्यूशंस एटलीस्ट बना। फाइन, 3 सॉल्यूशंस से करके आना। यहाँ पर सिर्फ ये समझाने के लिए एग्जाम्पल है, तो डेट्स वाई मैंने दो सॉल्यूशन लिए हैं, जिससे सिर्फ हमें एक स्ट्रेट लाइन का आइडिया हो जाए कि स्ट्रेट लाइन बननी है। सो सेकंड इक्वेशन वाज x - 2y, मैं 2y को ट्रांसपोज करके राइट हैंड साइड में ले गया, जिससे मुझे इक्वेशन मिली x = 2y। y के प्लेस पर यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट करी, y के प्लेस पर 0 पुट किया तो x = 2 into 0 दैट्स आल्सो 0। देन x की वैल्यू, y की वैल्यू 1 पुट करी, y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो x = क्या आ जाएगा, 2 into 1 दैट इज 2। सो इसका भी बॉक्स बनाया, ये हमारे पास सॉल्यूशंस आ गए, दोनों के अलग अलग सॉल्यूशंस है। प्लीज ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि ये सॉल्यूशन इसके हैं तो इस वाली इक्वेशन के भी होंगे, सेटिस्फाई कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। फाइन, बट यहाँ पर क्योंकि हमने चेक करके देखा था कि इसके यूनिक सॉल्यूशन है, तो ऑब्वियसली जो सॉल्यूशन कॉमन होगा वो ही इन दोनों का आंसर होगा। एक ही आंसर आएगा इन दोनों इक्वेशन का जो कि कॉमन सॉल्यूशन होगा। अब वो हम ऐसे ट्रायल एंड एरर से तो नहीं फाइंड आउट कर सकते, है ना, कि इसके सॉल्यूशन निकालते जाएं फिर इसके सॉल्यूशन निकालते जाएं, जहां पर भी एक सिमिलर सॉल्यूशन आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा, नहीं। हम ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। वी हैव these two solutions equations के, and we have this Cartesian plane। ये थोड़े से नंबर्स हो सकता है ठीक से समझ ना आ रहे हो, but you know the drill।
कि फर्स्ट ये 1 होता है पॉजिटिव, ये ओरिजिन है, ये 1 2 3 पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, this one is negative side of x axis, this one is positive side of y axis, and this one is negative side of y axis. We have 4 quadrants, first second third fourth. यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं x और y की, यहाँ पर x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, यहाँ दोनों नेगेटिव होते हैं, और यहाँ पर x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। ये आपने सबने 9th क्लास में किया हुआ है, सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस। अगर किसी को इसमें भी डाउट है तो वो बाद में पूछ सकते हो कि सर हमें तो कार्टेशियन प्लेन ही नहीं आता। यू कैन आस्क मी, ऑब्वियसली बताना तो पड़ेगा, दो आई एम होपिंग कि आप 9th में करके आए। सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है दैट इज 0 3। 0 3 मींस x की वैल्यू तो 0 व्हिच इज ओरिजिन एंड y की वैल्यू पॉजिटिव 3, दिस वन। सो 0 3 पॉइंट विल बी हियर समवेयर। ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं बनाया मैंने क्योंकि खुद ही वैसे बनाया है माउस से, तो थोड़ा सा अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ हो तो प्लीज इग्नोर दैट। वैसे ट्राई किया है कि एग्जैक्ट बने। सो 0 3 का मींस x की वैल्यू 0 व्हिच इज हियर एंड y की वैल्यू 3 जहां पर इंटरसेक्ट करती हो वो सिर्फ यहां पर इंटरसेक्ट करती है, दैट मींस हमारा ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। 0 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको पता है कि जब x की वैल्यू 0 होती है तो वो पॉइंट हमेशा y एक्सिस पर लाई करता है, और अगर y की वैल्यू 0 होती है तो वो x एक्सिस पर लाई करता है। सो यहाँ पर वो क्लियर दिख रहा है कि x की वैल्यू 0 थी तो ये y एक्सिस पर हमारा पॉइंट आ गया 0 3। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज 1 5। x की वैल्यू पॉजिटिव 1 एंड मींस एब्सिसा is 1 and ordinate is 5। एब्सिसा ऑर्डिनेट आपको सबको याद होंगे। x की वैल्यू को हम एब्सिसा एंड जो y का डिस्टेंस होता है, y वैल्यू होती है वो उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। these are basically distance from each axis। एनीवेज कंफ्यूज नहीं करते, इसी को ड्रॉ करते हैं। 1 और 5 है, x1 एंड y5 दोनों कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर x1 एंड y5 दिस पॉइंट। तो ये तो हमारे पॉइंट्स प्लॉट हो गए, इस पर हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं इनको ज्वाइन करके। सो दिस इज हाउ वी गेट हमारी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन 2x minus 5 plus 3 equals to 0। Now let's move to next solution, next equation। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है 0 0 which is obviously क्या होता है 0 0 कहाँ के पॉइंट होते हैं, ओरिजिन के। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ये ओरिजिन पे आ गया, ओरिजिन पर 0 0 एंड सेकेंड पॉइंट इज x2 है एंड y1 है, x2 है एंड y1 है, वो यहाँ पर रहेगा x2 एंड y1। इनको भी ज्वाइन किया। लाइंस को ये ध्यान रखना कि लाइंस इंटरसेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया था चेक करके कि दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो इनको प्रोड्यूस करो तब तक जब तक ये इंटरसेक्ट नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही है तब भी तो फिर आपने सॉल्यूशंस गलत निकाले हैं। अनदर थिंग, मैं चाहता तो यहाँ पर छोटी छोटी लाइन बना देता और यहीं पर ये इंटरसेक्ट कहीं पर हो जाती है। आपको ये भी ध्यान रखना है जब आप लाइंस को इंटरसेक्ट कराओ तो उनको आगे तक प्रोड्यूस करके एक्सिस जो है आपके उनको भी इंटरसेक्ट कराओ। बिकॉज क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन की जो लाइन है और एक्सिस के बीच का जो पोर्शन है, फर्स्ट इक्वेशन की लाइन और दिस एक्सिस, दीज आर एक्सिस, इनके बीच में जो ट्रायंगल बन रहा है, पोर्शन बन रहा है, उसका एरिया फाइंड आउट करो, शेड करो और फाइंड आउट करो। या फिर इन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से जो आपका ट्रायंगल बन रहा है, इन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से देखो एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, इसका एरिया या इसे शेड करो, कुछ भी पूछ सकते हैं, या इसके कोऑर्डिनेट बताओ। तो आपको जब ये लाइंस ड्रॉ करनी है तो उनसे आगे तक प्रोड्यूस करके एक्सिस को भी इंटरसेक्ट कराना है। फाइन। सो अभी फिलहाल हम इसको देखते हैं। वी हैव दिस लाइन, फर्स्ट इक्वेशन की लाइन, वी हैव दिस सेकंड इक्वेशन की लाइन, और इसको अगर देखेंगे तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, दिस पॉइंट इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट यूनिक पॉइंट, जहां से आप x की वैल्यू अगर देखोगे तो दिस इज -2 एंड y की वैल्यू देखोगे तो -1, -2 एंड -1। सो हम कह सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, x की वैल्यू -2 एंड y की वैल्यू -1। दिस इज हाउ यू विल फाइंड आउट सॉल्यूशंस ग्राफिकली। ग्राफ ड्रॉ करो और जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x का एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस y का देखना है।
ओके, तो ये तो ग्राफ था सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरसेक्टिंग वन पॉइंट वाला। हो सकता है ये लाइंस पैरेलल होती, तो उस केस में तो सॉल्यूशन होता ही नहीं, तो यहाँ पर आप लिखते दीज इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस। और अगर इनफाइनाइट होंगी तो वो लाइंस एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली लाई करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि दिस इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो ये एक प्रॉपर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था आपका दो इक्वेशंस का एंड सॉल्यूशन फाइंड करने का आपका मेथड। आपको जब भी ग्राफिकली मेथड यूज करना है, ओके निमित, यस खत्म ही कर रहा हूँ मैं क्लास, यू में लिया, और मैं इसके आगे और कुछ नहीं बताऊंगा। निमित जा सकते हो, तुम्हारे एग्जाम में आए 5 o'clock एग्जाम शुरू होता है, जस्ट गो लीव। सो बाकी रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा ग्राफिकली कैसे सॉल्व करना है। इफ एनी वन ऑफ यू हैव प्रॉब्लम तो मुझसे पूछ सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, और ये वाला सेशन मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, तो अगर आपको बाद में भी देखना है अगेन तो आप देख सकते हो, ठीक है। सो प्लीज कुछ पूछो अगर आपको पूछना है, अदरवाइज आई एम रैपिंग अप। एनीवन, कुछ भी क्लियर है सबको तो यस लिख दो, चलो नहीं पूछना तो जस्ट टाइप यस इफ समझ आ गया कि ग्राफिकली कैसे आपको बनाना है। गुड, ग्रेट। सो आप एक काम तो कर सकते हो आई थिंक, कि एक ग्राफ आप ड्रॉ करके घर पर देखना, ग्राफिकली सॉल्यूशंस निकाल के देखना। फर्स्ट एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई थिंक वो एज वाला है, हामिद वामिद वाला कुछ समथिंग लाइक दैट, लेट मी सी। हाँ, आफ्ताब वाला। ट्राई की आफ्ताब वाला क्वेश्चन आप इसकी क्वेश्चंस बनाओ और उसका ग्राफ ड्रॉ करके देखो, ग्राफिकली सॉल्यूशन निकाल कर देखो। ये मैंने पहले भी बताया था, जो पढ़ रहे थे बच्चे, आपको बताता हूँ जो न्यू कमर्स है शायद पता भी होगा, कि जब आप सॉल्यूशन निकालोगे ऐसे क्वेश्चंस में तो उसमें वैल्यूज ऐसी रखना जो फिजिबल हो एक ही ग्राफ पे ड्रॉ होने के लिए। ऐसा मत करना कि एक की एज 100 आ रही है और दूसरे की आ रही है 10 years, है ना, तो उनको एक ही ग्राफ पे ड्रॉ करना मुश्किल हो जाएगा और थोड़ा लॉजिकल भी नहीं रहेगा। तो पॉइंट्स ऐसे लो जो एवरेज एज के आसपास रहते हैं। जैसे आफ्ताब और उसकी डॉटर की बात हो रही है, तो हो सकता है डॉटर और जो फादर है उनके बीच में थोड़ा सा एज डिफरेंस आप कितने इयर्स का मान सकते हो, 20 years का, 25 years का, 27 years का। तो वैल्यूज ऐसी लेना कि अगर आफ्ताब की डॉटर की एज 10 years है तो आफ्ताब की एज 40 years हो गई, या 35 years हो गई, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस लेना जिससे कि आपको ग्राफ पे प्लॉट करने में इजी रहे। डेसिमल में वैल्यूज ना हो, डेसिमल में होंगी तो ऑब्वियसली ग्राफ पे प्लॉट करने में मुश्किल होगी। फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना, फ्रैक्शन की वैल्यूज तो आप कर ही नहीं पाओगे, तो उनको डेसिमल में करना होगा। तो बेटर टू यूज सच वैल्यूज जिनसे आप जब x की वैल्यू रखो तो y की वैल्यू भी एक पॉजिटिव या फिर एटलीस्ट इंटीजर आए। पॉजिटिव भी ना हो, वैसे तो एज है तो पॉजिटिव आनी चाहिए, बट ग्राफ ड्रॉ करना है तो उसमें नेगेटिव भी आ सकती है, बट वो इंटीजर हो जिससे कि आप एक ही ग्राफ ग्राफ पे उसको प्लॉट कर सको। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये ट्राई करके देखना ग्राफिकली, और उसकी फोटो भेज देना मेरे को एक बार क्लिक करके, व्हाट्सएप पे भेज देना कि कैसे सॉल्व किया और उसके सॉल्यूशंस क्या है। ऑनेस्टली खुद से करना, डोंट यूज एनी हिंट्स और किसी की हेल्प। ट्राई की खुद करो, आप खुद कर लोगे तो आपका ये एक बहुत अच्छा टॉपिक जो है वो फिनिश हो जाएगा ग्राफिकली। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी समझ लो फिर फिनिश होगी, अगर आपने एक क्वेश्चन भी आप तक वादा कर लिया तो। ठीक है, तो ये सेशन आज मैं एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेशन एक कल क्लास है, कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली क्लास होगी। जो पहले से पढ़ रहे हैं वो भी आ सकते हैं, जो आज न्यू कमर्स है वो भी ज्वाइन कर सकते हो चाहो तो। 4 o'clock होगी स्टार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, आई थिंक थर्ड एक्सरसाइज है। बाकी जो ये वाली क्लास है लीनियर इक्वेशन वाली, वो अगेन अब आपकी थर्सडे को होगी, थर्सडे को 4 o'clock। सो बाय एवरीवन एंड हैव अ नाइस इवनिंग।